तो अब अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जिस तरह अस्पताल में यह हमला हुआ है, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट बैंक की ही ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इस्तांबुल की तस्वीरें, अमान की तस्वीरें, ट्यूनीशिया की तस्वीरें, जहां पर लोग सड़क पर उतरकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद कल वेस्ट बैंक के तमाम शहरों में फिलिस्तीनियों का गुस्सा उबाल पर आ गया। ये तस्वीर रमाला के सेंट्रल मनारा स्क्वायर की है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करते लोग यहाँ फिलिस्तीनी सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बवाल मचा है। उधर वेस्ट बैंक के दुबस की तस्वीर देखिए। लोग हमास के आतंकी नेता के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलने की आवाज भी आ रही है। वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन की तस्वीर देखिए। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं हमास का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गईं। लोग नारे लगा रहे थे कि हेब्रोन हमास का है। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बवाल मचा। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ तुर्की के हजारों लोगों ने इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इजरायली कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। गाजा के अस्पताल पर हमले ने जॉर्डन के फिलिस्तीनी समर्थकों को भी गुस्से से भर दिया। अस्पताल में ब्लास्ट की खबर लगते ही अमान में बड़ी तादाद में लोग इजरायली दूतावास की तरफ बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों की बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हो गई। अमान में प्रदर्शन की एक और तस्वीर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जॉर्डन दौरे के विरोध में बड़ी तादाद में लोगों ने किंग अब्दुल्ला मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। जो बाइडेन इजरायल से लौटते हुए आज अमान आने वाले थे, लेकिन गाजा अस्पताल पर हमले की घटना के बाद जॉर्डन के किंग ने बाइडेन से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द कर दिया। उधर ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन का झंडा लहराते प्रदर्शनकारी ट्यूनीशिया से अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों को निष्कासित करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इजरायल की तरह अमेरिका और फ्रांस भी फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में हमलावर देश हैं। आज तक ब्यूरो। इजरायल हमास जंग को लेकर चल रही तनातनी को लेकर आज बेहद अहम दिन है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जहां वो इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन तेल अवीव के साथ जॉर्डन भी जाने वाले थे। जॉर्डन समिट में किंग अब्दुल्ला के साथ फिलिस्तीन प्रशासन के प्रमुख अब्दुल अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति भी शामिल होने वाले थे। गजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन समिति रद्द हो गई और खुद खत्म करने की लेकर इस समिट ने दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी। तो ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल का ये हमला है या हमास का ही खुद का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल में गिर गया। अस्पताल में 500 लोगों की लेकिन इस हमले से मौत हुई है, जिसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहा। दोनों एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। युद्ध के बीच जो बाइडेन के इजरायल पहुंचने का कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि ये असल में अमेरिका के लिए कितनी अहमियत रखता है। ऐसे वक्त में जब तेल अवीव पर हवाई हमले का सायरन लगातार बज रहा है, बाइडेन की सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है। जो बाइडेन आखिरी बार इजरायल पिछले साल जुलाई में आए थे, तब नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इजरायल में सुरक्षित महसूस करता हूँ।
लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। वो ऐसे वक्त इजराइल आ रहे हैं जब हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है। इसलिए इजराइल में राष्ट्रपति बाइडेन के सामने राजनीति की तरह सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। कहा जा रहा है कि अगर हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए तो उन्हें भी किसी बंकर में पनाह लेनी पड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद ऐसा पहली बार हो। अब ये तस्वीर देखिए जिसे व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बाइडेन इजराइल जाने से ऐन पहले अपने टॉप खुफिया अफसरों और सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि बैठक में इस बात पर घंटों बहस हुई कि बाइडेन को इजराइल दौरे के लिए नेतन्याहू के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए नहीं। सोचिए, क्या कभी आपने इससे पहले बाइडेन के दौरे को लेकर इस तरह की चर्चा सुनी है? अब ये तस्वीर देखिए, ये बाइडेन के यूक्रेन दौरे की तस्वीर है, जहां पर बाइडेन अचानक पहुंच गए थे। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता नहीं देखी गई थी। लेकिन इस बार इजराइल पहुंचने से पहले ही बाइडेन की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उठा चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर बाइडेन को लेकर अमेरिका की चिंता की वजह क्या है? क्या इसके जवाब ईरान के सर्वोच्च नेता का ये बयान है। ईरान की तरह तुर्की भी लगातार इसी तरह की चेतावनी दे रहा है, जो कहता है कि अगर इजराइल और हमास के बीच लड़ाई नहीं थमी तो ये बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। जर्मनी और तुर्की भले ही नाटो के सदस्य हों, लेकिन हमास को लेकर दोनों के अलग अलग सुर हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये युद्ध और भड़के, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन के दौरे से ऐन पहले अमेरिका में बहुत कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के टॉप जनरल बाइडेन के पहुंचने से पहले अचानक इजराइल पहुंच गए। वो देखना चाहते हैं कि इजराइल की तैयारी क्या है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी उस कानून का मसौदा तैयार कर रही है जो हमास इजराइल युद्ध भड़का तो अमेरिकी सेना की कार्रवाई को इजाजत देगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने वीकेंड तक रेडी टू डिप्लॉय का निर्देश जारी किया है। अमेरिका का दूसरा बड़ा बेड़ा आइजनहावर मध्य सागर में मौजूद है और अमेरिका कई और लड़ाकू विमान भी भेज रहा है। इस बीच इजराइल की रक्षा विभाग ने कहा है कि वो मध्य पूर्व कहीं भी कार्रवाई कर सकता है।